पिछले 16 दिनों से देश का गौरव ये जो पहलवान है, वो न्याय की आस में जंतर-मंतर पर बैठे हुए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मानहानि के एक 4 साल पुराने मामले में 5G की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई हुई। तो क्या मोदी जी के इस न्यू इंडिया में मानहानि का मामला जो है, वो यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट से ज़्यादा गंभीर अपराध है? देखिए, गंभीर भी है और ये इस बात को दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर अब नहीं रह गया है इस देश में। और ये सरकार जिस तरह का रवैया अख्तियार करके रखी हुई है इतने संवेदनशील मुद्दे पर कि पहले तो साहब सबूत नहीं था। दो महिला पहलवानों ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में वो बातें कही कि हरकतें क्या थी इन सज्जन की, लेकिन फिर भी वो आदमी खुला घूम रहा है, वो फेसबुक लाइव कर रहा है और डंके की चोट पर यह कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा कहेंगे तो वो इस्तीफा देंगे। इसका मतलब है कि ऐसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का जो नजरिया है वो सामने दिखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ मायने रखता है कि कौन उनको चुनाव जिता सकता है, कौन उनके लिए वोट जुगाड़ू हो सकता है। और जो ये सज्जन है वो जाहिर तौर पर 2-3 जिलों में उनका प्रभाव है। बेहतर तरीके से तो सुशील द्विवेदी जी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की रग रग से वो वाकिफ हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति इतना बाहुबली हो और उसने तो ये कहा भी है कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई है और वो आदमी पार्लियामेंट की शोभा बढ़ा रहा है, यहीं पर मुझे वो पान सिंह तोमर फिल्म याद आती है कि जो डकैत हैं वो जंगल में नहीं होते, वो तो पार्लियामेंट में होते हैं, जंगल में तो बागी रहते हैं। और उसी का एक और दृश्य आप याद कीजिए कि जब पान सिंह तोमर, माने उसमें जो नायक है इरफान, वो अपने बच्चे के पीटे जाने पर थाने जाता है और उसके मेडल को उठा करके फेंक दिया जाता है कि जीते होंगे तुमने, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन बेटियों ने जीते होंगे मेडल, क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण वो चुनाव जिताऊ व्यक्ति है। और वो बेटियां, मैं तो आश्चर्य करता हूं, हम लोग जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में भी बेटियों के मामले में हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। और ये बेटियां तो अधिकांश उन राज्यों से या उन क्षेत्रों से हैं जहां खाप पंचायतें होती हैं, जहां पे यह माना जाता है कि साहब वो बेटियां दहलीज लांघ जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इन महिलाओं ने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में कि उन्होंने दहलीज लांघी पितृसत्ता की, और उसके बाद एक ऐसे खेल का चयन किया कि जिसमें तो सो कॉल्ड सौंदर्य जिसको पसंद किया जाता है वो भी नष्ट हो जाता है, कान की नसें टूट जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा इनके घर वालों से, जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, कि आप कुश्ती लड़वा रहे हैं, क्या उनकी शकल सूरत रह जाएगी, कौन शादियां करेगा। एक ऐसे परिवेश से वे बेटियां निकल करके दुनिया के अखाड़ों में पहुंचती हैं और बड़े से बड़े पहलवानों को चित्त करती हैं, इस देश के लिए गौरव के क्षण हासिल करती हैं। तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान पर उनकी आंखें नम होती हैं, वो इस देश को मेडल देती हैं, गौरव करने का क्षण देती हैं। प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे थे कि दिनेश तो मेरी परिवार की बेटी है। अब परिवार की बेटी की भी फिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अरे किसानों के साथ क्या हुआ था, 13 महीने तक वो लोग बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हुई। उसके बाद मोदी जी को कब इल्म हुआ, जब यूपी का चुनाव आया, और उसके बाद भी जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। कितने नौजवान भटक रहे हैं। इलाहाबाद में तमाम नौजवानों ने, मुझे लगता है कि 1 दर्जन के करीब नौजवानों ने आत्महत्या कर ली कि साहब नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मणिपुर जल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। लोग चुटकुले लिख रहे हैं कि साहब आपके एक टेलीफोन से तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है।
मणिपुर की हिंसा नहीं रुक रही है, और वहां पे जो बातें निकल करके आ रही हैं कि उस हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ हो सकता है, ये वहां के लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। और कर्नाटक में अमित शाह बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी आ गई तो यहां दंगे होंगे। तो दंगे कराता कौन है, दंगे होते कैसे हैं, इस आपसे बढ़िया विशेषज्ञता तो किसी के पास नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संवेदनशीलता नहीं। अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कम से कम उस सरकार में ये था कि शर्म आती थी, लोक लाज थी, थोड़ा वो जो जीरो टॉलरेंस तो था ही। सबसे बड़ी चीज होती है लोक लाज। आपकी नीतियां क्या हैं, उन नीतियों से भी बड़ी चीज होती है ये लोक लाज, लेकिन वो भी नहीं है इस सरकार के पास, इस पार्टी के पास, इन नेताओं के पास। इनको सिर्फ वो बाहुबली चाहिए, चुनाव जिताऊ लोग चाहिए। इस देश के लोग मरते हैं तो मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उस समय के राज्यपाल को यही तो कहा था कि किसान जो मरे हैं वो मरे होंगे, अब हमसे क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है उनका, हमारी वजह से मरे हैं क्या। उनको कोई चिंता नहीं है। आप चिंता कीजिए, हम लोग बैठ करके चिंता करेंगे। और वो खाप पंचायत पहुंच गई हैं, उनसे टकराना भी इतना आसान नहीं है जितना मोदी जी समझ रहे हैं। वो अखाड़े में पराजित करके आई हैं, यहां भी पराजित करेंगी। तो जहां वो टकरा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका इल्म अभी है नहीं। वो तपस्या उनकी बाद में उनको लगेगा कि तपस्या में कोई चूक रह गई, वो करेंगे भी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि होगा, और इसलिए नहीं होगा कि कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई करुणा नहीं है। ये बुद्ध का देश है। मोदी जी यहां रह करके जो नारे लगवाते हैं, और जैसे ही भारत के बाहर जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, हम बुद्ध के देश से आए। और आप में अपनी बेटियों के प्रति करुणा नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। रविकांत सर, अगला सवाल आपसे है कि एक और देश के जो चैंपियन हैं वो सड़क पर रो रहे हैं, तो वहीं पूरा मणिपुर जो है वो जल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री इन सब से बेखबर कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर नाटक कर रहे हैं। क्या साहब वाकई में सिर्फ एक चुनावजीवी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है? नहीं, देश से मतलब है। देश की सत्ता को हासिल करना ही उनका मकसद है। इतना ही उनका इस देश से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खिलाड़ियों से, यहाँ के फिल्म मेकर से, यहाँ के मीडिया कर्मियों से, इतना ही उनका ताल्लुक है। और अगर आप उनके साथ हैं तब तो ठीक है, और साथ नहीं है तो फिर आप दुश्मन हैं। आप कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो जाएंगे, देशद्रोही करार दिए जाएंगे, आप पर भी हमला हो सकता है, आपके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, या आप पर जो हमला करेगा आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर नहीं होगी। ये सारी चीजें, और ये तो पद्मश्री हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनका उनके खिलाफ जो हुआ है उसके अवज में कानून काम नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए कि इस देश का जो सामान्य व्यक्ति है, जो नागरिक है, जो रात दिन दो चार होता है ऐसी समस्याओं से, उसके खिलाफ क्या हो रहा होगा, या वो न्याय के लिए जब भटकता है तो क्या उसको न्याय मिल रहा होगा। इसीलिए आज इस देश का बौद्धिक तबका ये एक आवाज में ये बात कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी हैं। उनको न मणिपुर से कोई मतलब है। आप याद कीजिए जब पुलवामा में अटैक हुआ और उसमें 40 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी शूटिंग में व्यस्त थे। ऐसा तो नहीं था कि उनको खबर नहीं थी, या खबर 2 घंटे 4 घंटे बाद हुई होगी, लेकिन वो बराबर व्यस्त रहे। जब चाइना के सैनिक घुसपैठ कर रहे थे और हमारे सैनिक वहां शहीद हो रहे थे, उस समय भी मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे थे। जब इस देश में कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, वो भी अचानक, दुनिया के कई देशों ने कहा है कि सबसे क्रूर लॉकडाउन अगर कहीं हुआ है तो वो भारत है। अचानक रात को आप आकर के कहते हैं कि बस 12 बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन किया जाता है। लाखों की तादाद में लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, भूख और प्यास से मर रहे थे। बच्चों के हालात क्या थे, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं थी। नोटबंदी के समय लोग लाइन में लगे लगे मर गए,
उन्होंने इतना कहा कि चौराहे पर मैं आ जाऊंगा और जो चाहे सजा दे देना, लेकिन हुआ क्या? महंगाई इस समय चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। जीएसटी के कारण कानपुर में ही छह या 24 करीब व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। ये किसी के नहीं है, इनको ना नागरिक से मतलब है, यहां तक कि जिस समुदाय का अधिकतम वोट इनको मिलता है उसकी भी चिंता नहीं है। कई बार ये होता है कि राजनीतिक दल अपने समुदाय का हित थोड़ा देखते हैं, लेकिन मोदी जी को उनकी परवाह नहीं है। मोदी जी सिर्फ चुनावी गणित के हिसाब से काम करते हैं। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? धनंजय जी और अरुणा जी हैं अभी, अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो आप गोंडा चले जाइए, आपको मिल जाएगा कि क्यों नहीं हो रही है। मैं इशारे में कह सकता हूं कि गांधी जी ने सहायता कर दी है, गांधी जी पहुंच गए हैं गुजरात, तो वो कार्रवाई नहीं होने वाली। और ये गोंडा की ही खबर है। तो ये हालात है, और मैं क्या, हम लोग सब निराश हैं इसको लेकर के कि देश आखिर जा किस दिशा में रहा है।